मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अभी फ्यूचर चला नहीं था, इसलिए फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस क्या है? आप आज की नहीं, कल की नहीं, आगे की सोच रहे हैं कुछ करने को, तो इसमें वर्ब के साथ आप गा के गी लगा देते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, प्रेजेंट तो आप पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, अब आने वाले कल की बात आपको सोच रहे हो। मैं एक पत्र लिखूंगा, गा के गी आगे। अब जब हम टेंस पहचान लिए कि ये किस टेंस का है, इस गा के गी से हम पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो भी टेंस की पहचान हम कर लेते हैं, तुरंत उसका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? आई और वी के साथ शैल और अदर सभी के साथ विल का यूज होता है। मेन वर्ब क्या आता है? सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब इतना मैं पहचान लिया, अब हमको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन का फार्मूला मैंने आपको दिखाया है। तो आइए, इस वर्ब के साथ कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। कौन लिखेगा? मैं। तो सब्जेक्ट पहले, फिर क्या लाते हैं हम? ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई के साथ क्या आएगा? शैल, आई शैल। फिर मेन वर्ब, कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का, आई शैल राइट। किसको लिखेंगे? नहीं है, क्या लिखेंगे? एक पत्र और लेटर। ओके। हम कल स्कूल जाएंगे, कौन जाएगा? हम जाएंगे। तो वी के साथ देखें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? शैल। फिर क्या लाएंगे? मेन वर्ब। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का, वी शैल गो। कहाँ जाएंगे? एम पी। कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। कब जाएंगे? कल जाएंगे। अब कल एक तो है यस्टरडे, बीता हुआ कल, और आने वाला कल फ्यूचर जो होता है, आने वाले कल की बात करता है। तो क्या होगा? टुमारो। तुम एक किताब पढ़ोगे, कौन पढ़ेगा? तुम, यू। और मैंने कहा आई और वी के साथ शैल और अदर सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो वी के साथ यू के साथ क्या यूज होगा? विल। विल, यू विल। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब लाइए। कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का। किसको है पढ़ना? रीड। यू विल रीड। क्या पढ़ोगे भाई? एक किताब, और बुक। कमेंट में जरूर आप लिखें कि इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि नहीं, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। जो सबसे कमजोर बच्चा है वो भी समझ जा रहा है इसको। बेटे कमेंट में जरूर डालें इसको। आइए, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। कौन आएगा? उसके पिता। ठीक। अब यहां यह नहीं मालूम है कि ये लड़का है कि लड़की है। आप परेशान मत होइए, आप डाल दीजिए हिज या हर। हिज फादर, यहां आप हर फादर भी डाल सकते हैं, हर फादर। और मैंने कहा केवल आई और वी के साथ सर और सभी के साथ विल, तो हिज फादर के साथ भी विल, हिज फादर विल। अब क्या आएगा? मेन वर्ब। कौन सा कार्य हो रहा? आएंगे, आना, कम। कहां से? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। कब आएंगे भाई? कल। कौन सा कल? आने वाला, टुमारो। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। कौन खेलेगा? ये लड़के खेलेंगे। दिज बॉयज। क्या होगा? दिज बॉयज। ऑक्सिलरी वर्ब विल। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का, प्ले।
दिस बॉयज विल प्ले। क्या खेलेंगे? फुटबॉल का मैच खेलेंगे। क्या खेलेंगे? फुटबॉल का मैच। और फुटबॉल मैच कब खेलेंगे? अगले सोमवार को खेलेंगे। नेक्स्ट मंडे। सोमवार नेक्स्ट मंडे। ओके। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। बेटे अभी निगेटिव आ गया, और मैंने कहा जब भी वाक्य निगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। और जैसे आप कर रहे थे वैसे करते आइए। सारे प्रश्न वैसे कर जैसे मैं कर रहा था। कैसे? मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। कौन नहीं जाएगा? मैं। आई। ऑक्सिलरी वर्ब शैल। अब इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए बस। अब सब कुछ वैसे ही। मेन वर्ब लाइए। जाना, गो। आई शैल नॉट गो टू। कहां? अलीगढ़। अलीगढ़ नहीं जाएंगे आप। कब? कल, टुमारो। ओके। आइए, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। आइए, कौन नहीं सोएगा? लड़के। अब यहां पर संसार के सारे लड़कों की बात आप नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज। द बॉयज। ऑक्सिलरी वर्ब विल, और तुरंत लगा देंगे हम नॉट। विल नॉट। कौन सा कार्य हो रहा भाई? सोने का। विल नॉट स्लीप। में, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब? दिन में। ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। कौन नहीं पढ़ेगा? तुम, यू। अब यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ब केवल आई और वी के साथ सेल है, और सभी के साथ विल। तो यू विल नॉट। मेन वर्ब पढ़ना। यू विल नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ोगे भाई? पुस्तक और बुक। क्योंकि पुस्तक कोई निश्चित नहीं दिया है, कोई भी पुस्तक और बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। कौन नहीं खेलेगा? हम नहीं खेलेंगे। वी विल, वी शैल नॉट प्ले। हम नहीं खेलेंगे। क्या नहीं खेलेंगे भाई? हॉकी मैच। क्या नहीं खेलेंगे? और हॉकी मैच। कब? टुमारो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग पहले क्या से शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने कहा था कि यदि वाक्य क्या से आरंभ हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना। जैसे मैं कहूं, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? आप कुछ नहीं करेंगे, सेल को उठा के यहां कर दीजिए और यहां इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए, यानी शैल आई राइट अ लेटर। मैं इसको कहूं, क्या हम कल स्कूल जाएंगे? सेल को उठा के यहां कर दीजिए, सेल वी गो टू स्कूल टुमारो, और यहां इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या तुम कल एक किताब पढ़ोगे? क्या लगा दीजिए यहां पर। क्या कि हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बस इसको उठा करके हम यहां पर लगा देंगे। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बात मैं बार बार कहता हूं, एक मैं आपको तरीका बताता हूं, रास्ता बताता हूं। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करना आपका बेटा काम है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आइए, अब ये तो आपको आ गया। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, तब हम क्या करेंगे? गौर करिएगा।
मैं कहूं कल तुम क्या पढ़ोगे, गौर करें, कल तुम क्या पढ़ोगे, कल कितने बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तुम कितना दूध पियोगे, तुम कितना दूध पियोगे, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, इसको बेटा देखो, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड इस प्रकार के क्या से वाक्य एक तो आरंभ हो रहा था, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब उठा करके पहले कर दे रहे थे, लेकिन यही क्या जो वाक्य के बीच में आ गया, अब आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश क्या हो गई, व्हाट। और मैं कहा कभी भी वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, हम तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, तो व्हाट का तुरंत क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, किसके अनुसार, तुम के अनुसार, तो यू के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, व्हाट विल। अब आ गया मेन वर्ब, पढ़ना, व्हाट विल यू रीड, कब, कल, तुम्हारा, और इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। कितने बच्चे, देखें कितने यहां भी है, कितना यहां भी है, अंतर क्या है, बच्चे आप काउंट करके बताएंगे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, लेकिन दूध आप बताएंगे 1 गिलास, 2 गिलास, 4 लीटर, 5 लीटर, ऐसे आप बताएंगे, 1-2 दूध नहीं बताएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, हाउ मेनी, और यहां क्या आएगा, हाउ मच, बस इतना अंतर है। आइए तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, फिर आप ला दीजिए ऑक्सिलरी वर्ब। एक मिनट, यही बच्चे तो स्कूल में ही आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी बिल्कुल अफर्मेटिव तरह वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट की जगह यही आ गया इंट्रोगेटिव वर्ब। अब आप क्या लाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल, अब क्या नहीं आएंगे, नॉट लगा दीजिए, फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब आना, कम, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल नॉट कम, कहां, स्कूल, टू स्कूल, कब, कल, टुमारो, ओके। वह कितना दूध पिएगा, हाउ मच मिल्क, विल, कौन पिएगा, तुम, यू, पीना, ड्रिंक, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर ही इसको रख दीजिए, हु विल टीच ऑब्जेक्ट, किसको, तुमको, यू, क्या, इंग्लिश, बस ओके, ये बेटा हो गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप कमेंट में लिखें, फिर इसको अभी इस पर मैं एक्सरसाइज लूंगा, अभी तो मैं इसका यूज नहीं बताया हूं कि कहां पर इसका यूज होता है, ये तो बता दिया गागे की, ये तो अलग बात है, पहले आपको आ जाए तब फिर मैं लेता हूं, जिसका कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज है उसका, तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कहूंगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब करने में और कमेंट लिखने में क्या जा रहा है, उससे मालूम होता है हम लोगों को कि नहीं हमारा तीर निशाने पर लग रहा है, मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, तो कमेंट, एक सुंदर सा कमेंट लिख दिया करें। ओके, थैंक्स बेटा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।